तो इधर दीजिए ध्यान, आईपीओ का हुआ है बयान। आज लेके आए हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना कंसेप्ट, जो अपनी व्हाट वी कैन से जो अपना वीडियो सीरीज है उसमें आईपीओ रिव्यू। ओके, आईपीओ रिव्यू में क्या लाए हो भाई? तो आईपीओ रिव्यू में एक नए आईपीओ का रिव्यू लेके आए हो, क्योंकि पुराने आईपीओ का रिव्यू तो यहाँ पे होता नहीं। तो नए नए आईपीओ है। आज का आईपीओ है एसआरएम, सबसे लेटेस्ट में ये आईपीओ चल रहा है। ओके, आपने भी देखा होगा। Hello, Master. Welcome to the world of. तो एसआरएम जो आईपीओ है, इस पर हम आज एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और आपको तो पता ही है, ये बहुत काफ़ी फेमस हो चुका है काफ़ी दिनों से। 6 स्टेप का फॉर्मूला डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे हम देते हैं। सबसे पहले पॉइंट में, सबसे पहले मुद्दे में हम कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। ओके, जैसे शादी करने जाते हैं तो लड़की देखते हैं। ओके, तो एक ऊपर ऊपर का सब ओवरव्यू। ओके, कंपनी का पूरा ओवरव्यू। दूसरा जो होता है, कंपनी ओवरव्यू के बाद क्या देखा जाता है, यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस की जाती है। स्वॉट मतलब होता है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस होती है स्वॉट एनालिसिस, उसकी बात करेंगे। उसके बाद जस्ट स्वॉट एनालिसिस के बाद हम आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे कि आईपीओ जो लिस्ट हो रहा है उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे, क्या प्राइस वाइज, वो सब सारी डिटेल्स, आईपीओ डिटेल्स। उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये यहाँ पे होगी पैसों की बात। उसके बाद देखेंगे फाइनेंशियल्स, फाइनेंस की बात। ओके, और सबसे लास्ट में मैं दूंगा डायमंड एनालिसिस। तो ये सारा देखना है आपको, और इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। तो वन बाय वन सारा हम स्टार्ट ही कर देते हैं भाई। तो सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कंपनी ओवरव्यू का। तो इस आईपीओ में कंपनी ओवरव्यू में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री। ये जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्री की कंपनी है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एसआरएम जो है ये इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब बड़े बड़े इंजीनियरिंग होती है। अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके लिए इंजीनियरिंग लगेगी। जैसे कि अगर आप देखोगे रोड बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, टनल बनाना है, ये बनाना है, रेलवे, मेट्रो, ये सब, इसमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उस चीज़ का काम करती है ये एसआरएम। ओके, तो ये जो इंडस्ट्री है इनकी, ये उस चीज़ से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, कंस्ट्रक्ट भी करना, उसको मेंटेन भी करना, उसको डेवलप भी करना, ये सारी चीज़ें करता है ये आईपीओ वाला जो कंपनी है, ये सारी चीज़ें करती है। तो उसके बाद बैकग्राउंड की बात करेंगे तो ये कंपनी 2008 की बनी हुई कंपनी है, यानी आप कह सकते हो पुरानी कंपनी है काफ़ी। उसके बाद अब तक इन्होंने 32 रोड के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है सक्सेसफुली। ओके, 32 रोड के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। 3 टनल के प्रोजेक्ट है। टनल मतलब आपको पता होगा अंडरग्राउंड जो होता है वो होता है टनल। ओके, या फिर टनल कभी कभी डायरेक्ट ऊपर के साइड में भी होता है, रोड के ऊपर भी टनल होता है, बट टनल कभी नीचे कभी ऊपर, ये उसके ऐसे उन्होंने 3 टनल किए हैं। अगर आपको पता होगा तो पुणे में कौन सा एक फेमस टनल है वो बता दो जल्दी जल्दी चैट में। जिसको पता है, जो पुणे में रहते हैं वो, और जो नहीं रहते वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट उसके अलावा एक स्लोप स्टेबिलाईजेशन का प्रोजेक्ट, मतलब जो स्लोप्स होते हैं, देखिए अब आप किसी किसी रोड्स में क्या होता है, आप जाते हो, ओके, ज़्यादा तो घाट्स में होता है आई थिंक, ऐसे 2 साइड से ऐसे स्लोप्स होते हैं ना रोड के, तो वो स्लोप का जो स्टेबिलाईजेशन वगैरह होता है, और काफ़ी सारे स्लोप स्टेबिलाईजेशन होते हैं, उनका भी काम ये कंपनी करती है काफ़ी अच्छे से। एंड उसके अलावा 2 इन्होंने और प्रोजेक्ट किए हैं जो अदर, मतलब कुछ और फील्ड से रिलेटेड है, बट ये कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के। ओके, तो टोटल 38 प्रोजेक्ट्स का डेटा हमारे पास है। ओके, कंपनी ने जो कंप्लीट किया है उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। आप देखिए कोई भी चीज़ की जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हेतु होता है। जैसे अगर ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है मार्केट में, तो कंपनी का कुछ ना कुछ हेतु होगा, क्यों लेके आ रही है भाई। तो उसके लिए सबसे पहले जो उनका वर्किंग कैपिटल है उसके लिए। ओके, मतलब आप देखिए कोई भी चीज़, अगर गाड़ी चला रहे हो तो उसके लिए फ्यूल चाहिए, तभी गाड़ी चलेगी। वैसे अगर कंपनी चलानी है तो पैसा चाहिए। ओके, तो एम्प्लॉय चाहिए। अगर कंपनी चलानी है तो एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय चलाना है तो पैसा चाहिए। सही, तो इसीलिए इनको चाहिए पैसा, किस चीज़ के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। उसके अलावा इन्हें और देखिए रोड का काम करना है तो ड्रिलिंग करना है, वो मिक्सर होता है, सैंड क्या वो सीमेंट वगैरह मिक्स करते हैं, और बहुत सारी मशीन्स होती है, तो इनके लिए मशीन रिक्वायरमेंट्स चाहिए। इन्हें मशीनरी परचेस करनी है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है, और अलग अलग तरीके हथियार यूज़ होते हैं रोड के कंस्ट्रक्शन में, वो परचेस करने के लिए भी इन्हें पैसा चाहिए। और जो इनका जो कर्जा है, थोड़ा बहुत बोरोविंग्स इन्होंने ली है,
उनको पे करना है, इसके लिए इस कंपनी को चाहिए पैसा। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो आएगा आईपीओ से। तो आईपीओ क्यों लाया है? आईपीओ लाया है इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के कारण, इन 3 मुद्दों के कारण। ओके, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा अगला पॉइंट है की सर्विसेज, कंपनी क्या क्या करती है। ओके, जैसे अगर शादी करनी है तो दूल्हा देखने जाते हो तो आप देखते हो कि वो क्या क्या काम कर रहा है दूल्हा, पब्लिक में है, प्राइवेट में है, बिजनेस है या फिर कुछ और है, तो वो सब चेक करते हो। वैसे कंपनी को में इन्वेस्ट करना है तो की सर्विसेज भी देख लो। की सर्विसेज में पहले रोड कंस्ट्रक्शन। अब रोड जो होते हैं जिस पे आप गाड़ियाँ चलाते हो उस रोड का ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके अलावा टनल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है। उसके अलावा स्लोप स्टेबिलाईजेशन का भी काम करते हैं कि कितना स्लोप होना चाहिए, कैसा स्लोप होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और आफ्टर दैट डेवलप भी करते हैं। उसके बाद रीच की बात करेंगे तो कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है, बट मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर में है, क्योंकि रोड, टनल ये सब कौन बनाता है? पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट बनाती है ना। तो मैक्सिमम इनकी जो रीच है वो पब्लिक सेक्टर में है। उसके अलावा आगे बात करेंगे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। अब पूरा कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो उसमें कितना पैसा कहाँ से आ रहा है? ओके, तो अगर कंपनी में 100 रुपए का इनकम हो रहा है तो कंपनी में 100 रुपए में से 53.4 मतलब 53.4 पर रुपए जो है वो रोड के प्रोजेक्ट से आ रहे हैं। मतलब आधे से ज्यादा कंपनी रोड बना के कमा रही है। उसके अलावा टनल बना के कितना कमा रही है? 27%। मतलब 100 रुपए में क्या आप कह सकते हो 27 रुपए इनके टनल में से आते हैं, जो टनल बनाते हैं उससे। उसके अलावा स्लोप स्टेबिलाईजेशन करके 18% आते हैं, मतलब 100 में से 18 रुपए। और उसके बाद आदर्श, मतलब ये तीनों छोड़ के और भी कुछ काम करती है कंपनी, वो सबका मिला के आप कह सकते हो कि 1.6% का रेवेन्यू इनका निकल के आता है अदर से। ओके, तो रोड प्रोजेक्ट से आधे से ज्यादा, टनल में 27, स्लोप स्टेबिलाईजेशन में 18 और अदर्स की बात करोगे तो 1.6% का लगभग आ जाता है इनका रेवेन्यू। इसके बाद करेंगे स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ। इनकी क्या स्ट्रेंथ है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, वो कोई ऐसा आसान काम नहीं कि कोई बच्चा आके कर जाएगा। नो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप रोड बना रहे हो तो उसमें कौन सा मटेरियल कितना वापरना है, ओके, कौन से क्वालिटी का वापरना है, क्योंकि रोड बनाना है वो टिकना भी तो चाहिए, नहीं तो आज रोड बनाया महीने में गिर गया, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए स्वॉट एनालिसिस का, इस कंपनी का मैंने आपको स्ट्रेंथ बता दी, क्या स्ट्रेंथ है। उसके बाद एक और स्ट्रेंथ बता दूं, ये कंपनी का रिलेशन गवर्नमेंट के साथ काफी अच्छा है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर में ही काम करते हैं, तो अच्छा गवर्नमेंट रिलेशन है, गवर्नमेंट भी अच्छे इन्हें प्रोजेक्ट्स देती रहती है। उसके अलावा इनका जो रेवेन्यू, इनकी एक और स्ट्रेंथ है कि इनका रेवेन्यू अच्छे से ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अच्छे से ग्रो हो रहा है, सॉलिड ग्रोथ हमें देखने मिल रही है इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में। अब स्ट्रेंथ के बाद बात करते हैं वीकनेस में। ओके, ताकत की बात कर ली, कमजोरी की बात करते, कंपनी किन मुद्दों पर थोड़ा सा वीक है। तो इसमें देखिए, कंपनी का जो ज्यादा तो काम काज चलता है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरीज में चलता है। ओके, तो एक चीज है कि यूनियन टेरिटरीज में ही कंपनी ज्यादा इन्वॉल्व है, बाकी इस जगह पर ज्यादा कंपनी का कामकाज चलता नहीं। ये इनका एक वीकनेस है जो इन्हें ठीक करना चाहिए। कंपनी दूसरे भी और शहरों में अगर स्टार्ट कर दे तो काफी अच्छा हो जाएगा। मेजर ये अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, इसके जगह पे। इसके बाद अब देखिए, रोड का काम करना है तो छोटा काम होता नहीं, रोड कई किलोमीटर के बनते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए कैपिटल ज़्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। तो इसके लिए इनकी एक वीकनेस है कि इनका कोई भी प्रोजेक्ट हो, इन्वेस्टमेंट काफ़ी खतरनाक लगती है, तो हाई कैपिटल रिक्वायर लगता है इसके लिए। ओके, और एक और लास्ट के क्या एक और वीकनेस बता दूँ, इनका जो भी टोटल रेवेन्यू है वो हमने पाई चार्ट में देखा, रोड कंस्ट्रक्शन से ही ज़्यादा आता है। अगर रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट इन्होंने मतलब व्हाट वी कैन से रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ टनल और दूसरे भी स्लोप स्टेबिलाईजेशन के भी बढ़ा दिए तो काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कंपनी एक ही सोर्स पर निर्भरित है, आप कह सकते हो। रोड कंस्ट्रक्शन जब तक करे तब तक आधे से ज्यादा पैसा आ रहा है, तो ये थोड़ा सा वीकनेस हो सकती है कंपनी की, जो कंपनी को फोकस करना चाहिए। अब मैं लेके आ रहा हूं कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है? तो पहला है, देखिए मैंने आपको कहा कंपनी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही ज्यादा तो काम कर रही है,
तो कंपनी क्या कर सकती, क्या अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए? कंपनी आप कह सकते हो दूसरे जो स्टेट्स है, ओके, दूसरे जो जोग्राफिक रीजन है वहां तक पहुंच सकती है। ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब कंपनी ऐसा करेगी, एक्चुअल में जब कंपनी निकलेगी बाहर दूसरे स्टेट में, तो अच्छी खासी ग्रोथ आपको कंपनी में देखने मिल सकती है। उसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन तो अब पहले जैसा रहा नहीं, और एडवांस मशीनरीज आ चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है रोड कंस्ट्रक्ट करने में भी, अलग अलग टाइप के मशीन, उसका भी कंपनी इंप्लीमेंट कर सकती है और अपना काम काफ़ी अच्छे से निपटा सकती है। उसके अलावा जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन है, टनल कंस्ट्रक्शन है, स्लोप स्टेबिलाईजेशन है, ओके, और कुछ प्रोडक्ट अपने सर्विसेज यू कैन से कंपनी ऐड कर सकती है आपके पोर्टफोलियो में, सो दैट कंपनी और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करे, तो नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ा सकती है कंपनी। ये कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कंपनी के थ्रेट क्या है? ओके, तो थ्रेट में बात करेंगे तो रेगुलेटरी चेंजेस एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके अलावा देखिए, अब रेगुलेटरी चेंजेस मतलब क्या होगा, कंपनी को जो अपने रेगुलेशंस है उनको बार बार चेंज करना पड़े, क्योंकि रोड का काम है, टनल का काम है, तो ये काम में थोड़ी जोखिम ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो अच्छे खासे इंजीनियर हायर करो, जो काम करेंगे मजदूर वो अच्छे खासे होने चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कंपनी के लिए। उसके अलावा जो भी इनको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ये उनके लिए बिडिंग मेथड यूज़ करते हैं, जो थ्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर अच्छा बड़ा बिडर आ गया तो इनका प्रोजेक्ट लेके जाएगा, तो ये थ्रेट है। उसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा थ्रेट है कि ये गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सब काम होता ही गवर्नमेंट का है, रोड टनल ब्रिज वीज वो सब, तो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर ही लगभग आप कह सकते हो आधे से ज़्यादा ही ज़्यादा कंपनी गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइवेट लोग तो कोई रोड बनाएगा नहीं, ओके, ज़्यादा जो प्राइवेट लोग है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, बिजनेसमैन हो या फिर हम तुम हो, अब हम तो रोड टनल बनवाएंगे नहीं, तो अब कैसे तो कंपनी बहुत हद से ज़्यादा गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर। अब बात करेंगे रेवेन्यू की, तो 2021, 2022 और 2023 का डेटा मैं लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में 162 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी लेके आई। ये कहाँ से? उनके टोटल मतलब जो भी सर्विसेज देती है उनसे 162 करोड़ का रेवेन्यू लेके आई है। उसके अलावा 2022 की बात करोगे तो 265 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी लेके आई है, और उसके बाद 2023 में बात करोगे तो 300 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी लेके आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्राफ कंटिन्यू ऊपर की ओर बढ़ रहा है, देखिए अच्छे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो साल बे साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी में पैसा आ रहा है, तो ये काफी अच्छा सिग्नल है कि कंपनी का रेवेन्यू साल ब साल बढ़ता जा रहा है, ओके। और अगर डायरेक्टली बढ़ रहा है, कम ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट बढ़ेगा तो और भी अच्छा साइन होता है। उसके अलावा एसेट्स की बात करेंगे, कंपनी के एसेट्स क्या है, तो कंपनी के एसेट्स देखिए 2021 की बात करो, 2021 में 113% व्हाट यू कैन से 113 करोड़ के अराउंड कंपनी के एसेट है। उसके बाद 2022 में 120 करोड़ के हैं, और 2023 में जो है कंपनी के एसेट 137 यानी 138 करोड़ के अराउंड एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। और एसेट्स भी लगातार कंपनी बढ़ा रही है, ओके, थोड़े थोड़े जैसे जैसे पॉसिबल है कंपनी एसेट्स बढ़ा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी साइन होती है। उसके बाद प्रॉफिट की बात करेंगे, कंपनी कितना प्रॉफिट निकल रही है, तो 2021 में 8 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में देखोगे तो 18 करोड़ का प्रॉफिट, डायरेक्ट 10 करोड़ बढ़ गया एक साल। तो 2022 में 18 करोड़, 2023 में बस 1 ही करोड़ बढ़ा, 19 करोड़। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब देखिए अब 2024 में इलेक्शन है, तो जो गवर्नमेंट हो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके नहीं आएंगे, और गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं लेके आएंगे तो इस कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा, ओके। तो ये एक बात है, प्रॉफिट कम क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्शन पास आ रहे हैं ना 2024 के, तो 2024 के इलेक्शन के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसके लिए एक बार ये लाइव स्ट्रीम हमने की थी, एक बार ये जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद में आता हूँ आईपीओ डिटेल्स में। तो ये आईपीओ के जो डिटेल्स है उस पर बात करेंगे। तो आईपीओ कब खुलेगा? आईपीओ खुलेगा 26 मार्च 2024 को आईपीओ खुलेगा। तो आईपीओ बंद कब होगा? 28 मार्च 2024। मतलब एप्लीकेशन बेसिकली आप 26 मार्च से एप्लीकेशन कर सकते हो, 28 मार्च तक एप्लीकेशन अपने दे सकते हो कि हमें आईपीओ चाहिए। उसके अलावा कंपनी का जो एक शेयर, उसका प्राइस बैंड क्या है? 200 रुपए से लेके 210 रुपए तक एक शेयर मिलेगा। और उसके बाद आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? ये जो है 70 शेयर का एक लॉट है। मतलब अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम कितने पैसे चाहिए? 14,000 रुपए आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने की मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कम से कम 14,000 चलेगा, 14,000 से ज़्यादा है तो और भी अच्छा।
तो कम से कम 14,000 आप नहीं कह सकते कि मुझे एक शेयर चाहिए 200 रुपये दे देता हूँ, लो नहीं चलेगा, वो पैसा आप ही रख लीजिए। आपको देना है तो कम से कम 14,000 की इन्वेस्टमेंट है, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 14,000 नहीं है तो एप्लीकेशन ही नहीं कर सकते। तो दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद मैं आगे आता हूँ मेरे अगले मुद्दे पर, जो आईपीओ साइज, आईपीओ कितना बड़ा है, तो वो है लगभग, मतलब आईपीओ साइज मतलब क्या होता है कि वो पब्लिक से कितना पैसा ले रही है, टोटल कितना पैसा लेके जाएगी कंपनी। तो 130.20, ओके 130.20 मतलब लगभग 130 करोड़ कंपनी लेके जाएंगी जो भी इन्वेस्टर्स है उनके पास से। उसके अलावा कंपनी लिस्ट कहाँ पे हो रही है, कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस पर लिस्ट होगी। एक्सचेंजेस क्या होते हैं नहीं पता तो एक बार ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लो। इसके बाद या देखिए आपको कंपनी के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में कब मिलेंगे, तो वो मिलेंगे 2 अप्रैल 2024 को। और कंपनी के आपके जो शेयर्स आपको मिले उनकी प्राइस कब बनेगी मार्केट में, वो शेयर जो है वो मार्केट में कब उतरेंगे, तो वो उतरेंगे 3 अप्रैल को। आपको वो शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे ना, आपको उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप होल्ड कीजिए, आपको नहीं चाहिए तो आप होल्ड मत कीजिए। ओके, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब स्टॉक, अब आईपीओ आ रहा है तो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, ओके, बट स्टॉक मार्केट के बाहर भी कुछ अनऑफिशियल मार्केट चलते रहते हैं जहां पर आईपीओ लिस्ट होने से पहले कुछ ना कुछ लेन देन की जाती है, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट। और ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब ग्रे मार्केट में क्या भाव चल रहा है उस आईपीओ को लेकर, ओके, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 52, ओके, मतलब क्या 200 रुपए अगर इस कंपनी का, मैंने आपको बताया एक शेयर के लिए 200 रुपए से 210 रुपए देने। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम 52 रुपए है, मतलब क्या 200 प्लस 52 एंड 210 प्लस 52 मतलब 252 और 262 रुपए इतनी आपको वैल्यू मिल सकती है। मतलब अगर आप 200 रुपए का एक शेयर लोगे तो लिस्ट होने के बाद 52 रुपए बढ़ा के मिलेगा, मतलब 252 रुपए आपको मिलेंगे एक शेयर के, ओके। तो उसको 70 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो फिगर आएगा वो आपका टोटल व्हाट वी कैन से गेन्स हो सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो 25 से 26% का गेन आप इस आईपीओ से लेकर जा सकते हो, ओके। अगर आपको कितना परसेंट लेके जाना है तो आप 25 से 26% इस आईपीओ से लेकर जा सकते हो बिंदास। क्यों आज मतलब जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब का ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात हो रही है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम कम ज्यादा होता रहता है, बट ये आप पकड़ के ले सकते हो कि 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 125 लेके ही जाओगे। इसके बाद आ जाते हैं डायमंड एनालिसिस पे। डायमंड एनालिसिस क्या होता है, डायमंड बॉक्स स्टूडियो के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से इस आईपीओ का क्या कहना है, इस आईपीओ का मतलब हमें कैसा लगता है, टीम का पूरे इन्वेस्टर्स का जो व्हाट वी कैन से एक्सपर्ट्स है जो इसके बारे में रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स, उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले एक बात ऐसी है कि कंपनी कंप्लीटली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, तो ये जो ज़्यादा आप कह सकते हो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि प्राइवेट में कोई रोड वोड तो बनाएगा नहीं, ना ही टनल बनाएगा, ना ही स्लोप स्टेबलाइजेशन। तो कंपनी लगभग सारी नॉट टोटल, मैं आपको बता रहा हूँ लगभग सारी की सारी गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का ही काम कर रही है कंपनी। तो ये एक मुद्दा आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा ध्यान में रखने वाली बात है कुछ ऐसी है कि एक और बात ऐसी है कि अब इलेक्शन हो गए 2024 के, 2024 के इलेक्शन के बाद कंपनी व्हाट वी कैन से जो गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक और बार इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चालू करेगी। और ये कंपनी की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे खासे काम चालू हो जाएंगे तो कंपनी को भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा बजट 2024 जो हुआ या फिर उसके पहले भी जो बजट हो चुके हैं उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रही है। तो अगर कंपनी जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दे रही है, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, तो आप बेझिझक इन्वेस्ट करने में व्हाट वी कैन से सोच सकते हो इन्वेस्ट करने का। 14,000 है तो कुछ नहीं होगा, बस 3-4 दिन के लिए पैसा लॉक हो जाएगा आपका। 14,000 आईपीओ मिल जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो 14,000 आपके अकाउंट में फिर से आ जाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसा ये है नहीं ज़्यादा दिक्कत वाली बात। 14,000 है तो आप कर सकते हो, अच्छी खासी कंपनी है, होल्ड करना है तो जो जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विश्वास है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही काम कर रही है, ओके। तो अब ये डायमंड एनालिसिस के बाद मैं आपको एक और कहना चाहूँगा, आईपीओ में आपको देखिए, अब आईपीओ में क्या होता है, एक तो होता है जो अगर आईपीओ अच्छा है तो आईपीओ मतलब शेयर्स लिमिटेड है बट लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसे में आईपीओ आपको मिलना चाहिए। इसके आपकी जो चांसेस होते हैं वो कैसे बढ़ाए, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट में, अगले वीडियो में उस टॉपिक पर लेके आऊँगा कि आईपीओ तो सब मिलेगा, मतलब आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा लोग एप्लीकेशन करेंगे बट उनमें से आपका नंबर कैसा लगेगा, लॉटरी जैसा होता है ये, तो आपका नंबर कैसा लगेगा इसके लिए
एक फुल वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट में टाइप करते हो तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। इसके बाद बात करता हूँ सोशल अकाउंट्स। अगर आप इंस्टाग्राम वापरते हो तो इंस्टाग्राम पे डायमंड बॉक्स स्टूडियो सर्च कर सकते हो, वहाँ पर हम आपको दिख जाएगी। थ्रेड्स वापरते हो वहाँ पर भी है, यूट्यूब है, और आप एक और एडिशन हो चुका है फेसबुक। इनके अलावा फेसबुक पर भी है। फेसबुक पर भी आप कहाँ पर भी डायमंड बॉक्स स्टूडियो सर्च कीजिए, हम पहले नंबर पर ही आ जाएंगे। इनफैक्ट गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, पहले नंबर पे ही हम रैंक हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारा नॉलेज चाहिए, तो फाइनेंस की ये कुछ प्लेलिस्ट है, कुछ वीडियोस है, आप ये ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके बाद बिजनेस, आपको बिजनेस करना है, फिर बिजनेस की स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है, तो बिजनेस की ये प्लेलिस्ट है। बिजनेस के बहुत सारे वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा लाइफ कोचिंग के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। और वीडियोस हैं, और वीडियोस आने वाले हैं। आपको चाहिए कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट में बता दो। इस IPO से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में बता दीजिए, टीम आपको फुल टू सपोर्ट कर देगी। इसी के साथ में मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय।